नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाने का बीजेपी ने फैसला लिया। संघ की पृष्ठभूमि और छात्र राजनीति से सियासी सफर शुरू करने वाले तीरथ सिंह रावत जमीनी नेता माने जाते हैं। अब उनके ऊपर अगले साल होने वाले उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी भी है। तीरथ सिंह रावत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी रहे। 1997 में जब यूपी विधान परिषद के चुनाव की घोषणा हुई तो खंडूड़ी ने रावत को एमएलसी बनाने की पैरवी की थी। खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक के बाद तीरथ सिंह रावत के नाम की घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। शाम 4 बजे राजभवन में राज्यपाल बीपी रानी मौर्य ने तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। खास बात यह रही कि तीरथ सिंह रावत के साथ किसी अन्य ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तीरथ सिंह रावत के उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनने के बाद पौड़ी में उनके पैतृक गांव सीरो कलजेखाल में जश्न का माहौल है। तीरथ सिंह रावत के बड़े भाई ने उन्हें बधाई दी है। साथ ही गांव वालों को मिठाई भी खिलाई गई। वहीं ग्रामीणों ने भी तीरथ सिंह रावत को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उनसे उसकी यही आशा है कि वो अपने राज्य का विकास करे और सबके साथ मिलजुल कर करे, संगठन का विकास, क्षेत्र का विकास। धन्यवाद। तो मैं श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी को बधाई देना चाहूँगा और मेरे को इतनी खुशी है कि मैं उसे बयां नहीं कर सकता शब्दों में, क्योंकि सांसद जी हमारे इतने व्यवहारिक और सौम्य हैं कि कई बार उनसे मिलने का मौका मिला और कई बार उनको जन समस्याओं के बारे में बताया गया मेरे द्वारा, तो बहुत सारी समस्याएं उन्होंने सॉल्व करी हैं। और इस समय भी अभी पिछले हफ्ते जब उनका दौरा था तब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। एक अच्छी मुलाकात थी, हमने साथ बैठ के नाश्ता भी किया था और उस समय भी मैंने उनको काफ़ी अच्छे वो दिए थे, मुद्दे दिए थे जनपद स्तरीय समस्याओं के, तो उन्होंने कहा था कि मैं इनको समाधान करूंगा और हो सकता है कि मैं जल्दी उनसे मिलूं और उन समस्याओं के बारे में फिर बात करूं। और मेरी पुनः उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पौड़ी में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री बदलाव पर भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन किया। जिला अध्यक्ष एनएसयूआई गौरव सागर ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार ने युवाओं को सीधे 4 साल पीछे धकेला है। युवाओं को बेरोजगारी के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। बीजेपी ने सीधा संकेत दिया है कि 4 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहता है कि हम त्रिवेंद्र सिंह के 4 साल के कार्यकाल से संतुष्ट थे। अगर संतुष्ट थे तो मुख्यमंत्री हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सीधे सीधे संकेत है कि 4 साल त्रिवेंद्र रावत ने जनता को लूट दिया। अब आगे के जो बचा कुचा समय तीरथ सिंह रावत जी को लूटने के लिए दे दिया है। अगर त्रिवेंद्र रावत ने दी है तो केवल बेरोजगारी, महंगाई और अधिकारों का हनन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमेशा से ही उत्तराखंड की जनता को दिया गया है। इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने मुख्यमंत्री बदला है, ये स्वयं इन्होंने अपना मतलब वो कर दिया है। स्वयं इन्होंने संकेत दे दिया कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से हटने वाली है और युवा इसके लिए आक्रोशित है और आक्रोशित रहेगा। धन्यवाद।
कुंभ महापर्व का पहला शाही स्नान 11 मार्च को होगा। हालांकि ये राज्य सरकार द्वारा कुंभ की अधिसूचित की गई अवधि में शामिल नहीं है। फिर भी कुंभ मेला प्रशासन 11 मार्च को शिवरात्रि के पर्व पर शाही स्नान के लिए पूरी तरह से तैयार है। शिवरात्रि के इस अवसर पर 7 सन्यासी अखाड़े शाही स्नान करेंगे। शाही स्नान के लिए सभी सन्यासी अखाड़ों का क्रम और समय पहले से तय हो गया है। ये सभी सन्यासी अखाड़ों के द्वारा प्रथम शाही स्नान में पार्टिसिपेट किया जाएगा। क्योंकि ये शहर के बीच से पूरा शाही स्नान का रूट है और ये परंपरागत और धार्मिक जुलूस है, तो शहर में कुछ पाबंदियां जरूर रहेगी, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपसी समन्वय से, आपसी समझौता और आपसी वार्ता से उनको जो भी पाबंदियां है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसमें 8 बजे से पहले हर की पैड़ी और मालवीय द्वीप में स्नान पब्लिक के लिए खुला रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर पूरी तरह से ये आरक्षित रहेगा। जितने भी हमारे अखाड़े हैं उनके लिए ये पूर्व में भी परंपरा रही है। और देखिए, शाही स्नान में आप जानते हैं कि 2 तरह के काम पैरेलली होते हैं। एक तो जो अखाड़ों की व्यवस्था है वो तो है ही, इसमें जो पारंपरिक रूट है, पारंपरिक समय है, उसी को फॉलो किया जाएगा। अन्य श्रद्धालुगण जो हर की पैड़ी का इलाका है या मालवीय घाट का इलाका है, उसको छोड़कर अन्य घाटों पे स्नान कर सकते हैं। जिस दौरान अखाड़े वहाँ पे स्नान कर रहे होंगे वहाँ पे नहीं करेंगे। बाकी पर्याप्त संख्या में टॉयलेट्स को डिप्लॉय किया गया है, सैनिटाइजर्स लगाए गए हैं, हमारे वॉलंटियर्स जगह जगह पे हैं। जो SOP भारत सरकार ने बनाई थी, उसके बाद स्टेट ने भी बनाई थी, वो 10, 11, 12 3 दिन लागू रहेगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है यदि आपको एंट्री लेनी है। साथ ही साथ RT-PCR कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य है। सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर 18 मार्च को गंगोली हाट के दशाईथल हेलीपैड पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए अधिकारियों को द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। विधायक मीना गंगोला के नेतृत्व में अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही विकासखंड गंगोली हाट कार्यालय में एक बैठक का भी आयोजन किया गया। 18 मार्च को सरकार के 4 साल पूरे होने पर जो 4 साल के कार्यकाल में हमारे जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पे बैठक की गई और सारे अधिकारी को बुला करके और किस तरह से अच्छा कार्यक्रम हो और पूरा फोकस विधानसभा क्षेत्र गंगोली हाट में जो विकास कार्य हुए हैं उस पर फोकस किया जाएगा और बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। चमियाला बाजार में फिर से जाम की समस्या आने लगी है। जाम की स्थिति इतनी जबरदस्त हो गई कि एक जगह से दूसरी जगह पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। लंबे समय तक जाम की स्थिति के चलते सभी को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। घनसाली थाना अध्यक्ष कुलदीप शाह का कहना है कि अभी चमियाला बाजार में एक सिपाही तैनात है, उनके पास फोर्स की कमी है। दूसरी तरफ घनसाली बाजार में भी मेला चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के नायक रहे विक्टोरिया क्रॉस विजेता शहीद गब्बर सिंह नेगी के शहादत दिवस पर चंबा स्थित उनके स्मारक पर लोगों ने उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही गई। दूसरी गढ़वाल राइफल दिल्ली से आए सेना के जवानों ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए। इस मौके पर सूबेदार गोविंद सिंह, राइफलमैन कार्तिक सिंह, राइफलमैन विजेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष देव सिंह पुंडीर आदि मौजूद रहे। विकासखंड नरेंद्र नगर के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके में स्थित राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बेरनी में धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं में बड़ा उत्साह देखने को मिला। छात्र छात्राओं को मंगल सिंह नेगी, विजेंद्र सिंह रावत, किशन सिंह रावत और प्रधानाचार्य आलोक पांडे ने सम्मानित भी किया। मेधावी छात्र हैं, कक्षा 10, 12 और प्रत्येक जो है क्लास में जो प्रथम आते हैं उनको जो है पुरस्कृत करते हैं, जिससे कि छात्रों में जो है उत्साहवर्धन हो और अधिक से अधिक जो है मेहनत करके जो है उच्च श्रेणी में जो है। आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को कृषक उत्थान समिति तथा स्वर्गीय श्री बख्तावर सिंह रावत के उससे मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का, पुरस्कृत करने का दिवस आज रखा गया है, जिसमें मैंने हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी में आई हूँ और हमें कुछ राशि तथा कुछ पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया है। आज दिनांक 8/3/2021 को राजकीय इंटर कॉलेज बेरनी प्रांगण में कृषक उत्थान समिति बेरनी तथा राजकीय इंटर कॉलेज बेरनी के सहयोग से परिषदीय परीक्षा 2019-20 में उत्तीर्ण छात्रों को सम्मानित किया गया। इसमें प्रथम 3 आए हुए
12वीं में और प्रथम 10 में आए हुए 3 छात्रों को सम्मानित किया गया। प्रशस्ति पत्र विद्यालय के द्वारा प्रदान किए गए। विकास खंड नरेंद्र नगर के राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बेरनी में ऐसे छात्र छात्राओं को जो इस कॉलेज से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी जिन्होंने हासिल की है, उनको सम्मानित करने के लिए कृषक उत्थान समिति बेरनी और स्वर्गीय बख्तावर सिंह रावत स्मृति मंच द्वारा सम्मानित किया गया और मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के साथ उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दे दिया गया है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।